80 और 20 कहाँ से आ गया? ये चुनाव है ना, तो ये 80 और 20 आ गया, यानी मंदिर और मस्जिद आ गया। हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें, कहीं जनता समझ रही है इस बात को? बहुत अच्छी तरह समझ रही है। उसका ही तो ये जवाब है जो भगदड़ मच गई। अब उन्होंने ये सोचा कि हम 20% वाले हैं या 80% वाले हैं। जब योगी जी ने कह दिया कि अब 80% हमारे साथ और 20% नहीं, तो वो 20% वाले अब 80% करने में लग गए ना। वो 80% में से ही सबको अब 100% कर देंगे, यानी 100 की 100% काम को वोट देगी, पढ़े लिखे को वोट देगी। इस प्रदेश को वही चला सकता है जो काबिल है, और काबिल एक ही शख्स है। ये बीजेपी की मोनोपोली है, बीजेपी की मोनोपोली है। जैसे कि अखिलेश यादव को मैं न्यूज़ पे देखता था, 24-24 घंटे उन्होंने रथ यात्रा निकाल ली है, और जनता का जो जन सैलाब था उसमें 10-10 लाख रात को 2-2 बजे 3-3 बजे अपने नेता का दीदार करने के लिए सड़कों पर थे। प्रधानमंत्री को हम ले लें तो 80 में से आता है, ठीक है। गृह मंत्री ले लें 80 में से आता है, रक्षा मंत्री ले लें 80 में से आता है, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री 80 में से आते हैं। जनता का मूड क्या होता है? मूड तो ये है अभी अपने बालकों को चाय बनाने सिखा रहे हैं, और पकौड़े तो दूर की बात है कि भाई घंटा बजाना सिखा रहे हैं, ठीक। क्योंकि ना तो स्कूल खुलेंगे, ना बालक पढ़ने जाएंगे, ना उन्हें ABCD का पता चलेगा, ठीक है। जो पढ़ रखा था वो भी भूल गए, अच्छा लगा, ठीक। दूसरी बात, विकास हर जगह हो रहा। 400 रुपए का सिलेंडर था, कितने का मिल रहा अब, ठीक। बीजेपी विकास सबका साथ क्या है? जो बीजेपी के साथ है उसका विकास है। अखिलेश की तरफ से। योगी की तरफ से क्यों नहीं देख रहे? भैया की तरफ से यही ना देख रहे जी, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, लोग परेशान हैं, महंगाई को देख रहे हैं, गैस पर सिलेंडर काम बढ़िया काम करे चले, लेकिन हाँ योग सर हाँ, लेकिन 2 काम बड़े गलत करे उन्होंने। बताइए। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं पोल खोल चुनावी यात्रा। पोल खोल चुनावी यात्रा आज उत्तर प्रदेश की मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरम में मौजूद है, और यहां पर क्षेत्र के वो जनता मौजूद है जो जनता किसी विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करती है। आज जनता मौजूद है, जनता का क्या मूड है जनता से ही जानेंगे, क्योंकि जनता इस बार अपना मूड बदल रही है। आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है, ये तो जनता से ही पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम चलते हैं सरकार की तरफ, क्योंकि जिस तरह से उठापटक चल रही है उस उठापटक को देख करके लगता है कि क्या कोई बड़ा घमासान तो नहीं, या कोई बड़ा बदलाव तो नहीं। जैसे कि बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक, कुछ मंत्री तो अपने पद छोड़कर, पार्टी छोड़कर जिस तरह से बागी बन रहे हैं और बगावत कर रहे हैं पार्टी से, और सपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, तो खैर बात होते रहेंगे, लेकिन जनता का क्या मूड है, जनता से हम बात करते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? नाम रघुवर है जी। जी, क्या चल रहा है क्षेत्र में? पहले तो आपके हाल चाल जाने, क्योंकि ये नेता तो नहीं जानते हैं हाल चाल, पहले हाल चाल जानेंगे आप। हाँ, ऐसा मेरा विधानसभा क्षेत्र मोदनगर है। अच्छा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, चलिए, खैर है तो उत्तर प्रदेश। हाँ, तो है यहीं पर अभी, वहीं से बात कर। हाँ जी, बिल्कुल जी। योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक काम, बढ़िया काम करे चले, लेकिन हाँ योगी सरकार हाँ, लेकिन 2 काम बड़े गलत करे उन्होंने। हमारे गांव में जितने किसान हैं सब परेशान हैं, छुट्टा पशु इतने कुछ नहीं हो पा रहे, लकड़ी काट दें और सब फाड़ दें। ये किसान को बहुत परेशान आज तारीख में, किसान इतना परेशान है कि वो बेचारा खेत नहीं हो पा। किसानों को तो जो है दिल्ली बॉर्डर पे भी लगा दिया। हाँ हाँ, सुनो सही सुनो, लेकिन अच्छा चुनाव भी तो लगा। हाँ, फिलहाल किसान को बिंदा होगा, क्योंकि वहाँ पर पशुओं कुछ नहीं होने दे खेतों में। पूरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। मेडिकल इतना महंगा हो चुका है कि कोई गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा अस्पताल में। कोई मेरा बालक भर्ती हो जाएगा, भर्ती अस्पताल जब हो गया तो वो इलाज करा नहीं पाएगा। 2 दिन बाद ही कह देंगे लाओ 20,000 रुपया, लाओ तो कहाँ जाए। अच्छा काम, तो ये दिक्कत है जी। अच्छा हाँ, बताओ। अच्छा काम ये कहूँ कि रोड बनाए। रोड किसने बनाया? योगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं नहीं, तो हमें पता नहीं किसका नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। हमारे गाँव में इतना रोड बन गया, हम अपने गाँव जाए रहे 2 घंटा पूछ गए अपने गाँव में। अब फट गाँव पूछ जा अपना, तब मतलब रोड अच्छा बढ़िया मिल गया, अच्छा गुजारा हो जाएगा। नहीं, जल्दी जानना चाहता हूँ कि नाली खरंजे बना देना ही विकास है। रोड बने, हमारी सड़क कभी आता नहीं बनी। अच्छा, लेकर के खरगोश मोतीपुर तक वो सड़क पर इतने गड्ढे रह रहे, अड़े साहब फर्राटे भरे हैं। चलिए, रोड बन गया, बहुत अच्छी बात है। ये रोड अब बनी है 20 साल में। नहीं, रोड बन गया, मान ले रोड बन गया, रोड बन गया, मैं मान लेता हूँ रोड बन गया। गति से बताऊँ, गति से प्रगति, गति प्रगति है। अगर आप भी गति तब प्रगति आएगी। आने का क्या मूड है? मूड की बात कर रहे हैं हम। अगले बार उसको जो जनता चाहे उसे आएगी। जो समझ में नहीं है, ये जनता जो भटका रही है, जनता भटका रही है, जनता देखो बताऊँ,
कोई काम नहीं हो भाई, सरकार तो बनेगी मोदी की। सबने क्या, मैं मैं आपके पास लौटूंगा, ये मुद्दा रखूंगा कि सरकार बनेगी मोदी की। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपके पास बात करें, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स है आपसे। मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, क्या है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड यही है जी 2022 में बस कुछ देने से आ रहे हैं अखिलेश जी, ऐसा तो नहीं है कि सर पे टोपी है आपकी तो आप 20% पे जा रहे हैं और बात चल रही है, क्योंकि माहौल जो है ना वो बनाया जा रहा है। माहौल किसी के हाथ में नहीं है, तो 80 और 20 तरह का जो नारा निकाला गया है, तो आपको कहाँ देखा जा रहा है? आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? हम आप 100 में देख रहे हैं या 20 में देख रहे हैं? ये आपका मेरा सवाल 100 में है। 100 में अखिलेश की तरफ से देख रहे हैं, योगी की तरफ से देख रहे हैं? अखिलेश की तरफ से। योगी की तरफ से क्यों नहीं देख रहे? भैया की तरफ से यही ना देख रहे जी, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, लोग परेशान हैं, महंगाई को देख रहे हैं, गैस पे सिलेंडर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा जी भाई साहब, जी हाँ जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी बात करेंगे जिससे उठापटक चल रही है, उस उठापटक के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये उठापटक चल रही है इस प्रदेश को गति देने के लिए, विकास की गति देने के लिए। जो माननीय अखिलेश यादव हुआ नहीं क्या? उन्होंने कहा है रास्ते अच्छे बन गए, आपके सामने देखिए, रास्ता ही विकास नहीं है। ये एक मेन रास्ता विकास है, रोजगार, विकास है शिक्षा, विकास है स्वास्थ्य, विकास है हमारी मूलभूत सुविधाएं, ये विकास है। विकास एक सड़क बनने का नाम विकास नहीं है। आप अभी जाइए ग्रीन बेल्ट की हालत देखिए, कूड़ा पड़ा। नहीं, विकास एक डंपिंग ग्राउंड, ये गाजियाबाद। जी सुनिए, अभी आपने विकास की बात की, उनकी बात भी मैंने सुनी। आपने कहा चलिए रास्ता बन गया, स्वास्थ्य की बात है, बिजली की बात है, लेकिन बिजली तो मंदी कर दी इन्होंने। कहाँ मंदी कर दी? इस प्रदेश आधी कर दी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ, मेरा बिल है। देखिए, मेरा कल का ही बिल है, कल ही बिल निकाल के गया। मैंने अभी अपने स्टेटस लगाया था 7 रुपए पर यूनिट, वही बिजली है। ये वादा भी इनका झूठा रहा। इन्होंने कहा हमने 3 रुपए यूनिट कर दी, ये भी झूठा है। आप अभी बिजली घर जाइए, बिल निकालिए, 7 रुपए पर यूनिट का बिल आया है। ये झूठे हैं, झूठों की सरकार है। ये कोई भी वादा सच्चा नहीं करते, ये बस बोल दिया ये हमने 3 रुपए यूनिट कर दी, लेकिन इसका कोई भी सच्चाई से वास्ता नहीं है। चलिए ये बात आपके पास लौटेंगे। जी अम्मा जी, क्या हाल है आपके? कैसे, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है भैया। कुशल मंगल? हाँ। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, क्या नाम है आपका? रामा नाम है हमारा। है जी? रामा। कैसे, मुझे लग रहा है कि रामा। हाँ, रामा जी, आपसे बात करें कि इस बार आपका क्या मूड है, जनता का क्या मूड है? और जनता को क्या होता भैया, अखिलेश के आदमी है तो वो नहीं देंगे। अखिलेश के आदमी हो? हाँ। ये तो गलत बात है, अब योगी जी के आदमी होने चाहिए थे। भैया हमें कुछ ना मिल रहा तो क्या करें? वो तो कह रहे हैं कि 80 और 20 की बात कर रहे हैं वो तो करो भैया, हम तो भैया हमारे तो वो मतवाल कनेक्शन में हुए और हम तो भैया वो नहीं देंगे वो तो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जा रही हो आप? ना ना, यही पकड़ूंगा आपको तो मैं। जी, कहाँ जा रही हो? हम पे नहीं बात करे जाते। अच्छा जी, हाँ जी, आप बताइए, कोई क्या कहना है आपका? सरकार किसी की भी बने, जो गरीबों की मदद करेगा वही हमारा नेता है, और नहीं तो कोई हमारा नेता नहीं है। आपसे ये बात करेंगे कि ऐसा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मूड तो होगा कि इन सारे नेताओं में से एक नेता ऐसा होगा। अब ये कोई ना आज सबके घर में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। अच्छा, किसके लिए वोट मांग रही हो? कोई भी कोई किसके लिए ये बताइए? जो नेता हमारे, जो नेता कोई भी नेता हो, अखिलेश की हो या मोदी की हो या योगी की हो सरकार, जो गरीबों की मदद करे वही हमारा नेता, नहीं तो कोई। यूनियन लीडर है आप? हाँ जी, जी आपसे बात करेंगे। जी, कैसे चुपचाप बैठिए? बात करनी ना, हाँ, बात करनी नहीं आती? क्यों नहीं? वोट तो वोट दे करके सरकार आप बनाती हो। वोट तो दे दूंगी। हाँ, किसे दोगे वोट? वही पूछ रहे हैं। जो मांगोगे सही को दे दूंगी। ऐसी यही तो परेशानी है, जो मांगेगा वोट दे दिया, लेकिन देना तो उसे चाहिए ना जो विकास करे। चलिए बात करते हैं आगे से, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब, कैसे हाल चाल है? कैसे कोने में बैठे हो? भैया बस बैठे आराम से। नाम धर्मेंद्र है। 5 साल कट गए धर्मेंद्र भाई, 5 साल कट गए। अब नई जो है राजनीति है, नई सत्ता आने वाली है 2022 में। किस तरह से क्या देख रही है जनता? क्या मूड है भैया? जनता का मूड क्या होता है? मूड तो ये है आगे अपने बालकों को चाय बनानी सिखा रहे हैं और पकौड़े तो दूर की बात है कि भाई घंटा बजाना सिखा रहे हैं। ठीक, क्योंकि ना तो स्कूल खुलेंगे, ना बालक पढ़ने जाएंगे, ना उन्हें ABCD का पता चलेगा। ठीक है, जो पढ़ रखा था वो भी भूल गए। बड़ा अच्छा लगा। ठीक, दूसरी बात, विकास हर जगह हो रहा। 400 रुपए का सिलेंडर था, कितने का मिल रहा अब? ठीक, बीजेपी विकास सबका साथ क्या है? जो बीजेपी के साथ है उसका विकास है। ये बात है। जो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, अगर बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है तो वो क्लीन चिट ले लेगा, ये कह रहे हैं आप? FIR है। आप अगर किसी चीज पर किसी से डिमांड करोगे तो FIR हो जाएगी आपके नाम की गैल। हाँ, हमारी हुई है। नहीं, आपने हमारी हुई है, हमने भुगता है लॉकडाउन में। वोट किसे दिया था 2017 में? अरे भैया, ये तो गलती करी थी, वो गलती को भुगत रहे हैं, लेकिन अब नहीं करने के। आपका तो चेंज ही कर देंगे। कैसे कर दोगे? पता उसे भी, जिनकी गैल पंगा लिया ना, पीछे हट गया, पेट्रोल पे पैसे घटाए, बिजली पे घटा दिए। क्यों घटा रहा?
अगर नू कहना 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, दिखाओ कहाँ है 56 इंच का सीना। अब दिख गई, चुनाव आ गए 2022 के, किसानों ने कह दिया ठीक है भैया तुम्हारे वापिस हो गए, बिजली भी माफ होगी। लेकिन अभी तो उन्हें अपनी सुरक्षा की पड़ी हुई है, पंजाब चले गए थे, भैया, पंजाब तो उन्होंने कहा था पीछे, जिसे यहाँ डर लगता हो पाकिस्तान चला जाओ, कहा था। अब उन्हें खुद डर लग रहा तो चले जाओ। कहाँ भेज रहे हैं आप? पाकिस्तान जाएंगे। अरे पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? इमरान भगा देगा वहाँ से। जाएंगे भाई जाएंगे, अगर डर हिंदुस्तान में लगेगा तो पाकिस्तान में जाएंगे। और बताओ 20% वालों को भेज रहे हैं ना पाकिस्तान, तो ये कौन है 20%? ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में जवाब हमें दीजिए। वही तो पूछना है ना, कौन है 20%? इनकी तरफ से जवाब क्या दे उन दीजिए। 20% के? इनकी तरफ जवाब दे दीजिए आप। यह 20% ही मान लो यार, 20% कौन सा है ना जीता के खड़ा कर रही है, वो 80% भी तो वोट दे रहे होंगे। ये खाली 20 बात की थी अभी उनसे बात करूंगा बस मैं। तो जी भाई साहब, आपसे ये बात चल रही थी, आपने बड़ा अच्छा भी भैया से बात की थी। ये 20 और 80 वाला जो है ना, ये मामला क्या है, पहले इसे पूरा खुल के बताइए आप। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप पत्रकार बंधु हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, अगर भारत का प्रधानमंत्री को हम ले लें तो 80 में से आता है, ठीक है। गृह मंत्री ले लें 80 में से आता है, रक्षा मंत्री ले लें 80 में से आता है, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री 80 में से आते हैं, तो 20% से राष्ट्र को खतरा कैसे है? जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो 20 वालों से खतरा कैसे है राष्ट्र को? और मेरी आप बात सुनिए, जिस विचारधारा पे भाजपा काम करेगी उस विचारधारा पे जनता काम करने वाली नहीं है। वो नफरत की राजनीति करेगी, हम मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे और आरएसएस की विचारधारा को और भाजपा की विचारधारा को खत्म करने का काम करेंगे। और जब इनकी विचारधारा खत्म होगी तो पार्टी और संघ दोनों समाप्त हो जाएंगे, इनका नेता नहीं बचेगा, ये जवाब नहीं दे पाएंगे अगर वो ईमानदार नेता हैं। और आजकल तो कुछ लोग जो ईमानदारी के वर्ड से ही किलसने लगे, उन्हें ईमानदार कहे तो किलस जाते हैं। अगर मैं आपको ईमानदार कहूँ, प्रॉब्लम क्या है इनसे, ये बताइए। किनसे? इनसे लोगों से प्रॉब्लम क्या है? योगी जी से प्रॉब्लम क्या है? योगी जी से प्रॉब्लम हमें ये है, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन ये घंटा बजवाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को बिजनेस में लाना चाहते हैं, ये पकोड़ा तलवाना चाहते हैं। पकोड़ा, सबका विकास कर तो रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास इन्होंने कहा है, मैं कहता हूं सबका साथ और खाली भाजपा का विकास, यही तो हुआ है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप सबसे पूछ लीजिए, सबका साथ हुआ है और खाली भाजपा का विकास हुआ है और उन्होंने सबका सत्यानाश करा है। 2017 में किसको वोट दिया था आपने? देखिए, 2017 में हमने जो भी गलती की है, ठीक है, पहली बात मैं तो किसी को वोट देता ही नहीं उनमें से, ठीक है, मैं तो कभी ना ही दूंगा। मैं अपनी वोट नोटा पे दबा दूंगा लेकिन इन्हें वोट नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे खून में ये नहीं है, क्योंकि जो विचारधारा देश को गड्ढे में ले जाती हो और हमारी विचारधारा गड्ढे में गए हुए देश को बाहर निकालने का काम करती हो, हम उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप अपना अगला सवाल रखिए। अगला सवाल आपकी इसके बाद रखूंगा मैं। चाचा नहीं, आपसे बात करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। क्या करते हैं वैसे आप? मैं वैन चलाता हूँ। अच्छा, वैन चलाते हैं। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट कहाँ चला गया? ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया सब इस समय। कैसे हो गया? अब आगे खुल के बोलिए, आप जो बोलना है, काम खत्म हो, ट्रांसपोर्ट का बड़ा मुद्दा है ये भी, जो लोग परेशान। लेकिन अब सुधर रहा है आस्ता आस्ता। हमारे बाबा जी कुछ करेंगे। करेंगे, क्या बात है, तालियां बजाते हैं इनके लिए यार, तालियां बजाते। नहीं, बाबा जी क्या करेंगे वही तो सब कुछ कर ही रहे हैं और क्या करेंगे। तो तालियां बजवा दी आपके लिए, लेकिन ये जानना है करेंगे क्या, क्योंकि अभी तो इन्होंने पहले तो जो करना था कर लिया, अब क्या करेंगे? सब करेंगे, आस्ता आस्ता होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जनता चाहती है कि एकदम हो जाए। अखिलेश को नहीं, ऐसे नहीं होगा ये साहब। अखिलेश चाहिए। अब मेरा बेटा कह रहा लैपटॉप ले दो, मैं कहूँ आस्ता आस्ता लेके दूंगा। अरे क्या बात है, उसको अभी उम्मीद कर रहे हैं, अखिलेश से उम्मीद कर रहे हैं लैपटॉप की। देखो, यही तो सवाल है, दोनों ही दे रहे हैं। दोनों ही दे रहे हैं। तो किसका चाहिए आपको? जो भी दे दे। चलिए बात करेंगे जी चाचा। नहीं, आपसे भी करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। आप पीछे बैठे हुए हैं। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये करने चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सवाल बार बार 80 और 20 का चल रहा था, यहाँ 80-20 एक जगह बैठा हुआ, सारा का सारा 100 है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप भी तो, आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर के? देखो भाई, हमें 8-10 साल हो गए यहाँ, आज तक हमें परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला यहाँ पर। जब भी ये जो आया है योगी जी, जब से तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मैं काशीराम से आया हूँ। काशीराम की जाकर देखो कितनी हालत ख़राब है, यानी कि हमारे बच्चे सही से सांस नहीं ले सकते, हम खुद सांस नहीं ले सकते, लोग निकलने वाले सांस नहीं ले सकते। इतनी गंदगी वहाँ कर रखी है, हर आदमी परेशान है। आप जाके देखो, जो गटर है वो नालियों में डाल रखा है, जबकि गटर में ही जाना चाहिए। गटर का पानी, गंदगी गटर में जानी चाहिए, मगर नालियों में डाल रखी है। नालियाँ, सपा के नेता ऐसे भी हैं जो आपके रास्तों पर जो है बारिश पड़ते ही नाव चलानी शुरू कर देते हैं। देखो जी, नाव तो जब गंदगी होगी, गंदगी इस गवर्नमेंट ने ख़त्म ही नहीं की, आज तक गंदगी फैलाते आ रहे हैं।
ये कह रहे हैं जी हम गेहूँ फ्री दे रहे हैं, नाच फ्री दे रहे हैं, क्या फ्री दे रहे हैं। ये सब हमारा ही पेट काट कर हमारी कोई झूठी आशाएं दिखा रहे हैं कि आपको झूठे गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। ये सब झूठी बातें, सब पब्लिक का ही पेट काट कर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने। ये सबसे ज़्यादा निकम्मी गवर्नमेंट है। चाहे मेरे को अभी बंद कर दें, मैं डरता नहीं, मगर यहाँ अल्लाह ने चाहा और मालिक ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। और लोगों से ये बात करेंगे जी। भाई साहब, क्या शांति से पकड़ के बैठे हो नेताजी? शांति क्या है, शांति बीजेपी ने कर रखी है यहाँ। मैं बताना चाहूँगा, जनता बहुत परेशान है। लॉकडाउन आपने देखा था, लोग रोड पे थे। ये चुनाव प्रचार में तो इनकी बस आ रही है आज, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था, जनता को घर जाना था, उनके लिए बसें इनकी कहाँ गायब हो गई थी। मैं इसी चीज़ का विरोध कर रहा हूँ, बीजेपी का बहिष्कार करूँगा। कोरोना नाम का जो कीड़ा है, हाँ जी, ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आता है? ये बीजेपी की मोनोपोली है, बीजेपी की मोनोपोली है। जैसे कि अखिलेश यादव को मैं न्यूज़ पे देखता था, 24-24 घंटे उन्होंने रथ यात्रा निकाल ली है और जनता का जो जन सैलाब था उसमें 10-10 लाख रात को 2-2 बजे 3-3 बजे अपने नेता का दीदार करने के लिए सड़कों पर थे। उसे रोकने के लिए कोरोना की लहर आई है। बीजेपी वालों ने कोरोना का मुद्दा रख के और लॉकडाउन की परिस्थितियां बना के इस रथ यात्रा को रोकने का काम करा। लेकिन जनता को पता है 5 साल बहुत ही त्रस्त गए हैं और जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी 2022 में और उसके बाद 24 में। आप बार बार कह देते हैं कि जनता जो है इन्हें उखाड़ने का काम करेगी, मठ में पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये आपसे सवाल है। क्योंकि देखिए, बात करें कि इनका खुद का कहना है कि बड़े बड़े बैनर इन्होंने रोडों पे लगा दिए थे कि इन्होंने जो किसानों के बिल माफ कर दिए, इन्होंने गन्ने पर पैसा बढ़ा दिया, इन्होंने बिजली फ्री कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। जब ये लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मैं बताना चाहूँगा, किसानों का ये मसीहा बन रहे हैं, उसके ऊपर जीप चलाने का काम करते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो वो जीप थी थार, उससे कितने लोग कुचले गए थे। ये किसानों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं बीजेपी वाले। और झोले पर अपना फोटो छपवाने से, उसमें 50-100 रुपये का राशन डालने से ये प्रचार करते हैं अपना। अब जनता को ये कहते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, 3 किलो राशन में एक आदमी का गुजारा हो जाएगा क्या 1 महीने का? मैं आपसे ही ये सवाल पूछना था। आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट खड़े हो जाइए जरा आप। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई मुकदमा तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं। जैसे कि आप भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं, क्योंकि आपका वारंट जारी तो नहीं हो जाए? अच्छा, आपने कैसे कहते भाजपा छोड़ के? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हम भाजपा छोड़ के अंदर आए नहीं है अभी। अभी नहीं आए हैं तो बस लग रहा है ना, आप बीच में बैठे हुए हैं, लोगों से कह रहे हैं ना सुनो अखिलेश यादव की बढ़ाई कर रहे हैं कि बाबा जी ने ये कर दिया। क्योंकि ऐसा है ना, इस बार 2022 के चुनावों को लेकर के समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं या कुछ लोग हैं जो समाजवादी के मतलब अगर बैकफुट पे भी, मतलब बैकवर्ड में दिख रहे हैं, पीछे की साइड भी दिख रहे हैं, बिहाइंड दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये लग रहा है कि वो बीजेपी के विरोध में है। कहीं ना कहीं विरोध में आप दिख रहे हैं। देखिए, तो चलो मान लेते विरोध में है, कोई डर तो नहीं है, कोई वारंट पर इशू हो जाए? देखिए, अगर मुझे बीजेपी का विरोध करने से डर लगता तो मैं राजनीति नहीं करता। पहले मेरी आप बात सुनिए। और हम जो ना समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं, लोगों को तोड़ने में नहीं लगे हुए। ठीक है, मेरी बात सुनिए पहले आप। अगर आप चाहते हो कि जो महिलाओं की साड़ी खींचें, उन्हें निवस्त्र कर दें, हम उनको वोट दें। हम उस नेता को वोट देंगे जो समय समय पर नारी सम्मान करने के लिए तत्पर रहता है। आपका जो है गांधी जी जो है, कौन? प्रियंका गांधी। मैं नेता की बात कर रहा हूँ, नेत्री की बात नहीं की सर जनाब मैंने। हाँ, मैंने नेता की बात की है, मैं नेत्री की बात नहीं की मैंने ना। थोड़ा सा आप भटक जाते हैं, मुझे भी मुद्दे से भटकाएंगे आप। अच्छा, आप कंटिन्यू आए, आप सवाल अपना रखें, आप रखें सवाल, ठीक है ना। अभी आप भैया से पूछ रहे थे कि लैपटॉप किससे लेना चाहेंगे। मैं जनाब आपको बता दूं, लैपटॉप वो बांटेगा जिसे लैपटॉप चलाना आता होगा। जिस इंसान को घंटा बजाना आता हो वो लैपटॉप क्या बांटेगा? आप बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुस्कुरा के पूछते हैं, है ना। हाँ, तो आप पूछिए, अगला सवाल पूछिए आप अपना। आपसे बात करें। जी भाई साहब, क्या कहना अभी आपने भैया से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपने जैसे बीजेपी से आप अगर सहमत नहीं हो तो कहीं आपको जेल में ना डाल दें। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही अपने घर से निकला तो मेरी पत्नी है, वो बोली कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा अभी किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, जरा नहीं सपा ज्वाइन करने, मैंने किसी पार्टी कार्यक्रम से जा रहा हूँ। तो कितने बजे तक आ जाओगे जी? मैंने कहा देखो 3-4 बजे तक आ जाऊँगा, पता पड़े ऐसा ना हो अगर जेल में डाल दिया तो हो सकता कल ना आऊँ 4-5 दिन के लिए। तो मैं उस दिन घर थोड़ा जल्दी आ गया, मैं 2 बजे घर आ गया। तो मेरी छोटी सी बेटी है, वो मुझे देख के बोली पापा आज जेल नहीं गए? आप तो कह रहे थे जेल चले जाऊँगा।
तो भाई साहब हालत ये है कि नहीं डर कुछ नहीं है। बच्चे ये पूछते हैं कि पापा शाम को आएंगे नहीं आएंगे, जेल तो ना चले जाएंगे, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं है। अभी देखो क्या है, मैं गाजियाबाद से बीटेक करी यहाँ पे, और जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं अनमैरिड था। यहाँ पे गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर साहब बैठे हैं यहाँ पे, मतलब जो अनमैरिड जो बैचलर होते हैं, यानी जिनको हिंदी में रड़ुआ भड़ुआ कहते हैं, है ना, उनको यहाँ कमरा भी नहीं मिलता है। हमने देश और प्रदेश दे दिया, उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो ये इसीलिए तो काम की बात नहीं कर रहे। काम की बात कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा लोग होंगे ना। तो हमें, मैं जैसे पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे केवल मुद्दे की बात चाहिए, कि धर्म राजनीति। देखिए मैं इतना समझदार हूँ, मुझे संविधान ने अधिकार दे रखा है मुझे कौन सा धर्म चुनना है कौन सा नहीं चुनना, और मैं एक हिंदू हूँ और मुझे गर्व है हिंदू होने पे। ये मुझे नहीं सिखाएंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्या हूँ। तो काम की हो जाए जोर से, इनके लिए तालियां हो जाए बहुत। ये केवल काम की बात करे, धर्म नहीं सिखाए मुझे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे वो अपने सब कुछ अपना याद है। हनुमान चालीसा मुझे याद है, योगी जी आ जाए बैठ के वो पाठ कर ले, हम भी पाठ कर लेंगे। मुझे भी याद है। हाँ तो बस इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हमसे सहमत नहीं तो हम हिंदू गर्व है। तो काम की बात करो, चुनाव काम करो। हमने धर्म के लिए आपको नहीं चुना, धर्म के लिए मेरे माता पिता सबसे अच्छे मुझे शिक्षा दी उन्होंने, मेरे धर्म के लिए। धर्म के लिए शिक्षा करने के मैंने बीजेपी को नहीं चुना था, काम के लिए चुना है। अगर मैं कह रहा हूँ कल को समाजवादी अगर मस्जिद व मंदिर के नाम पर मांगे तो मैं सही वोट नहीं दूंगा, मैं तीसरे के साथ खड़ा हो जाऊंगा। काम पे बात करेंगे तो मैं उसके साथ हूँ सर। जय हिंद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी भाई साहब, कैसे ठंड वंड लग रही है क्या? मैं थोड़ी सी लगी जाएगी 10 हाँ, ये तो गलत फहमी कुछ लोगों की दूर हो जाएगी 10 तारीख में। अच्छा जी। तो कैसे दूर करना चाह रहे हैं, क्या मतलब? बस क्या है जनता का? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश 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 क्या है अखिलेश में? आपसे जाने क्या कुछ है? तो है, कुछ क्या है? कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। क्या कुछ तो है। अच्छा कुछ में बहुत बढ़िया। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या बात चल रही है? आप जो आप योगी जी को जो है इस तरह से कह रहे हैं, अखिलेश को कह रहे हैं, क्या है? अखिलेश जी यादव जी के राज में 5 किलो राशन मिलता था यूनिट में, इसमें 4 किलो मिलता है। तो फ्री मिल रहा है यहाँ तो? फ्री क्यों? मोदी जी जब नहीं दिख रहे हो, कहीं नहीं दिख रहे होंगे तो आपको जो है साफ साफ नमक के फोटो पे दिख जाएंगे, एक दाल के फोटो पे दिख जाएंगे। हमें तो नहीं देखे ना। नहीं, फोटो दिख जाएंगे आप जरूर इतना आना देखने से। क्यों 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 क्या चाहिए फिर आपको? है क्या चाहिए? रोजगार। रोड बना दिया, बिजली अच्छी फ्री कर, बिजली पे दाम घटा दिए, और क्या क्या चाहिए आपको? सबूत है आपके पास? बिजली तो फिर जाने का कहा है, बैनर लगवा दिए बड़े बड़े, उन्होंने खुद कहा है। तो हम भी लिखवा दे रहे, लिखवाने से नहीं, सबूत भी तो हो। हाँ जी, सबूत चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। हाँ जी, यकीन नहीं हो पा रहा नहीं तो कैसे यकीन बदलेंगे? है जी, वोट देते हैं अखिलेश यादव तुलाते। चलिए भैया जी, कैसे शांति से खड़े हो? अरे भाई साहब तुम खड़े हो जाते हो, बहुत देर ढूंढ रहा था मैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। इसराइल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कह दो। जी, जैसे कि आप जनता के बीच लगातार देख रहे थे, तो थोड़ी सी बात इनसे कर लेते, क्योंकि इनका सवाल हमने अधूरा छोड़ दिया था। आखिर इस तरह से इतना बड़ा बदलाव जनता क्यों चाहती है? देखिए, जनता जो है इस प्रदेश में परेशान है। अभी मैं अपने बड़े अच्छे मित्र प्रशांत शर्मा जी से बात कर रहा था, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम 80% में हैं या 20% में। एक तरफ योगी जी और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब ये 80 और 20 कहाँ से आ गया? ये चुनाव है ना, तो ये 80 और 20 आ गया, यानी मंदिर और मस्जिद आ गया। हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें, जनता समझ रही है इस बात को, बहुत अच्छी तरह समझ रही है। उसका ही तो ये जवाब है जो भगदड़ मच गई। अब उन्होंने ये सोचा कि हम 20% वाले हैं या 80% वाले हैं। जब योगी जी ने कह दिया कि अब 80% हमारे साथ और 20% नहीं, तो वो 20% वाले अब 80% करने में लग गए ना। वो 80% में से ही सबको अब 100% कर देंगे, यानी 100 की 100% काम को वोट देगी, पढ़े लिखे को वोट देगी। इस प्रदेश को वही चला सकता है जो काबिल है, और काबिल एक ही शख्स है, माननीय अखिलेश यादव काबिलियत के धनी है। उन्होंने पिछले शासनकाल में करके दिखाया था। उन्होंने इतना विकास किया कि पूरे 5 साल निकल गए योगी जी को फीते काटते काटते। एक भी उन्होंने अपना काम नहीं कराया। सारे विकास के काम जितने भी हुए हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के शुरू हुए हुए काम का एंड तक फीता काटते रहे। तो आप बताइए, ये काबिलियत के धनी है ना। भाई काबिलियत कैसे मिलती है? जब हम शिक्षित होंगे, जब काबिलियत मिलेगी। मंदिर या मस्जिद में घंटा बजाने से नहीं मिलेगी, काबिलियत शिक्षा के दम पर मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुरादनगर की जनता इस बार क्या चाहती है, क्योंकि मुरादनगर की जनता केवल और केवल, हम बात करेंगे पहले यहीं पर रोक करके एक सवाल इनसे भी कर लेते हैं। जी, बहुत देर से आप शांत बैठे हुए थे, शांति का कोई बड़ा कोई ऐसा रीजन तो नहीं, कोई सुनामी आने वाली हो? सुनामी तो आती चलती रहती है। तो
जी। ये कुछ दिन की सुनामी आती है और फिर चली जाती है। तो फिर क्या ला रहे हैं, कोई तूफान ला रहे हैं, सुनामी हाँ, ला रहे हैं, तूफान भी आएगा, ला रहे हैं, तूफान ऐसा आएगा सब कुछ साफ करता चला जाएगा। अच्छा, हाँ किस तरह की है कुछ तो बताइए थोड़ा सा, आप देखो बुजुर्ग हैं, आपको नॉलेज है इस चीज के बारे में। ठीक है, इस वक्त जो भी पब्लिक जो है, जो हमारा युवा वर्ग जो है, जो बेरोजगार हुआ है और जो एक भय दिखाया गया है, एक दूसरे के दोहरा नहीं बैठ सकते, एजुकेशन हमारी त्राही त्राही हो चुकी, स्वास्थ्य के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं, तो बदलाव तो पब्लिक चाहती ही चाहती है। तो ये बदलाव होने जा रहा है, यही सुनामी और यही तूफान आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि जनता है इस बार केवल और केवल विकास को वोट डालने पर आमादा हो चुकी है, क्योंकि इस बार ना तो किसी हिंदू मुस्लिम से इनका कुछ लेना देना है, ना ही मंदिर मस्जिद से इनका कोई वास्ता है। केवल और केवल जनता को चाहिए इंसाफ, जनता को चाहिए विकास। विकास कैसा है? स्वास्थ्य का विकास है, बिजली का विकास है, नाली खरंजों का विकास है, रास्तों का विकास है, शिक्षा का विकास है, बहुत सारे ऐसे विकास हैं। जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी तब तक ऐसे ही बदलाव होते रहेंगे। तो क्या कि इस बार बदलाव होने के बाद क्या होता है 5 साल के अंदर, वो भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़, मुरादनगर।